नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पंचायत चुनाव दूसरे चरण में अब तक 23.2% मतदान हुए। अंबाला में अभी तक 24.4% वोटिंग हुई है। वहीं चरखी दादरी की बात कर ले, अब तक 26.6% मतदान हुए हैं। गुरुग्राम की अगर बात कर ले तो 24.0% वोटिंग हुई है। करनाल में अब तक अगर वोटों की बात कर ले तो 24.6% मतदान हुए हैं। तो अब तक का ताजा अपडेट हम आपको बता दे रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग क्या है? करनाल में अब तक 24.6% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट जो इलेक्शन से जुड़ी हुई कितनी वोटिंग कहां हुई है। तो कुरुक्षेत्र की अगर बात कर ले तो 27.2% वोटिंग हुई है। वहीं अगर रेवाड़ी की बात कर ले तो अभी तक 15.4% मतदान हुए हैं। अगर रोहतक की बात कर ले, रोहतक में 21.3% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, सिरसा में अगर बात कर ले तो 52% लगभग वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि सोनीपत में अब तक 22% वोटिंग हुई है। सुबह से लगातार मतदान जारी है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 27.2% वोटिंग हुई है, लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। रेवाड़ी में भी अभी बात कर ले तो 15.4% मतदान हुए हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह फ्लैश हो रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में 9 जिलों में सरपंच और पंच के पद के लिए चुनाव हो रहा है। लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के 9 जिलों में सरपंच और पंच पद के लिए मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुबह से ही सभी जगहों पर मतदाता लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं। शाम 6 बजे तक सभी केंद्रों पर मतदान होगा। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि डीसी और एसपी ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। बता दें कि जिले में सरपंच और पंच के कुल 2231 पदों पर मतदान जारी है। इन पदों पर 5866 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। मतदान के बाद शाम को विजेता उम्मीदवार के सिर पर सरपंच और पंच का ताज छप जाएगा या सज जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिरसा, सोनीपत और अंबाला की तस्वीर, रेवाड़ी की तस्वीर, जहां सुबह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अभी तक वोटिंग नहीं किए हैं तो अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक ऐसा मौका होता है जो आपको अपने मन का प्रतिनिधित्व चुनने का मौका देता है। तो जिसने अभी वोटिंग नहीं की है तो वो वोटिंग कर सकता है। अपने घरों से निकलिए और वोटिंग कीजिए। देखिए किसको मिलेगा चौधर, आज ये फैसला हो जाएगा। सिरसा, सोनीपत, अंबाला और रेवाड़ी की 4 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कैसे अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है। सभी लोग अपने पंच और सरपंच को चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर बात करें, महिलाओं की लंबी लाइनें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव में महिलाओं ने अपना किस तरीके से भागीदारी स्वीकार किया है, किस तरीके से बढ़ चढ़कर वहां पर वोटिंग कर रही है। उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव में सभी की भागीदारी कितनी जरूरी है। तो वहीं आप तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जहां पर लोग अपने घर से निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 6 तस्वीरें आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, सिरसा और इंद्री की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसे मिलेगी चौधर, आज ये फैसला हो जाएगा। लगातार अपने घरों से लोग निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। इंद्री की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर महिलाओं की कतारें लंबी लंबी दिखाई दे रही है। इसका मतलब महिलाएं ही निकल रही हैं और महिलाएं अपने वोट और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। अब एक तरफ महिलाओं को साइलेंट वोटर भी कहा जाता है।
दरअसल होता यह है कि अगर महिला गुट किसी भी पक्ष की तरफ अगर वोटिंग कर देती है तो हो सकता है कि उसका पलड़ा भारी हो जाए। ये एक मान्यता है, अब कहा इसे स्पष्ट तौर पे नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, महिला वोटरों को साइलेंट वोटर भी कहा जाता है क्योंकि महिलाएं एक गुट में चलती हैं, उनकी एक अपनी वोटिंग करने जब जाती है कम्युनिटी बना के चलती हैं और भारी वहां पर वोटिंग करती हैं। तो आपको बता दें कि 6 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इंद्री, गुरुग्राम, सोनीपत और रेवाड़ी, अंबाला और सिरसा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर गुरुग्राम में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। महिलाएं और पुरुष अलग अलग कतार में लगकर वोटिंग कर रहे हैं। गुरुग्राम में 157 पंचायत के लिए मतदान किया जा रहा है और सरपंच पद के लिए 640 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पंच के लिए 1604 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव उधर पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर झड़प भी देखने को मिली। झड़प की खबरें सामने आई हैं। करनाल के गांव फतेहगढ़ में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां आपसी झगड़े में 4 से 5 महिलाएं और पुरुष घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गांव के लोगों ने मतदान शुरू करने का विरोध किया और जिसके बाद आपसी झगड़े में सरपंच पद के उम्मीदवार समेत 4 से 5 महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। मौके पर जिला प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद है। वहीं रेवाड़ी में भी मतदान केंद्र में बताया जा रहा है प्रत्याशियों के बीच झड़प की खबर सामने आई है, जहां गांव बिठवाना में मतदान केंद्र में 2 प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामले को शांत कराया, मामले को समझाया। 2 तस्वीरें अलग अलग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। करनाल और रेवाड़ी की तस्वीर, अलग अलग तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए आपको सीधे अंबाला लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अमन कपूर जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि अंबाला का हाल क्या है। अमन, तो किस तरीके से वोटिंग हो रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस समय? देखिए, आज जो है सुबह 7 बजे से ही वोटर्स के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर जो मतदान केंद्र है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जो पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जी। हर वर्ग के जो वोटर्स हैं वो जो है आज मतदान के लिए निकले हैं। तो जागरूकता और उत्साह पूरा दिखाई दे रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं जहां आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर जो भीड़ है मतदान केंद्रों पर। महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी जो है इस तरह से मतदान के लिए निकले हैं। तो ये तस्वीर जो है, मोमेंटम जो है सुबह से ही इस तरीके से बना हुआ है और ये जागरूकता ही है कि जिसका कारण है कि जो महिलाओं की संख्या कम देखने को मिलती है अमूमन, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है महिला वोटर्स की। तो ये तस्वीरें जो है ये दर्शाती हैं कि महिलाएं भी जागरूक हैं और वो भी इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये गांव के विकास के लिए हैं और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करने वाली हैं। जी अमन, अगर इस बात करें, चुनाव जब भी होता है तो सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाती है। जिस बूथ पर इस समय आप हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद प्रबंध जो है किए गए हैं। पुलिस की जो टीमें हैं वो पहले गेट है वहां पर तैनात की गई हैं। उसके बाद जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात की गई है, ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, कोई भी शरारती तत्व जो है उसका फायदा ना उठा पाए या माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे। तो उसको लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उससे पहले पुलिस के द्वारा जो टीमें हैं उनकी तरफ से फ्लैग मार्च किया गया था, उम्मीदवारों को समझाया गया था। उसके साथ साथ जो गांव के मौजूद लोग हैं, युवा हैं, उन लोगों को जो है 1 to 1 बातचीत करते हुए अधिकारियों के द्वारा समझाया गया था कि माहौल को किसी भी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए और सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद दिखे। अभी तक अंबाला के अंदर जो चुनाव है वो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण हो रहा है। हल्की फुल्की जो है बहस जरूर देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर जो चुनाव है वो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। अमन, एक खबर यह भी रहती है कि
जब वोटिंग होते हैं कई जगह ये खबर आ जाती है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, तो क्या कहीं ऐसी कोई छुटपुट जगह पे आपको खबर तो नहीं मिली जहां ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो, या सब कुछ स्मूथली चल रहा है? देखिए आज जो है चुनाव बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। कहीं भी ऐसी खबर नहीं आई है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी हो या किसी तरीके का कोई चुनाव रुका हो। बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो है चुनाव चल रहा है। जो क्योंकि अभी जिला परिषद का चुनाव हाल ही में होकर हटा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। उन्हीं टीम्स को उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पर उतारा गया है और वही टीमें मौजूद है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत उनके लिए नहीं है। और जो बैलेट पेपर है उससे भी वोटिंग चल रही है, वो पंच पद के लिए है, और ईवीएम से सरपंच पद के लिए हो रही है। तो किसी तरीके की कोई दिक्कत अभी तक दिखाई नहीं दी है। चुनाव बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज कुछ कम जरूर था और धीमा भी था, लेकिन आज की बात करें तो आज जो है वो पूरा जोश, वो पूरा जागरूकता जो है, उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। बहुत भीड़ जो है हर मतदान केंद्र पर, भीड़ का जो लाइनें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। जी। अमन, अगर बात करें जैसा कि आप कह रहे हैं मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इस समय जो कैंडिडेट्स हैं, एक हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, फाइट जो मेन बोलते हैं ना, कांटे का मुकाबला, तो किसके किसके बीच में देखने को मिल रहा है? एक आप अनुमान ये हम लोग लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये गांव का जो चुनाव होता है व्यक्तिगत ज्यादा चुनाव रहता है। मुद्दे भी जरूर रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो कैंडिडेट रहता है उसकी छवि को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जाती है। अगर मैं बात अंबाला की करूँ तो बहुत ज्यादा ऐसा फैक्टर नहीं रहता कि जी। किसी पार्टी विशेष का कोई होल्ड हो। ऐसा इतना ज्यादा जो है खींचतान नहीं दिखाई देती है। ये व्यक्तिगत चुनाव रहता है और जो लोग भी हैं वो भी निजी तौर पर जिसको जानते हैं, जो गांव के अंदर नुमाइंदा रहता है या जिसने उनके लिए काम किए हो या जी। उनके दुख सुख में खड़ा होता हो, उन तमाम चीजों को देखते हुए, उन फैक्टर्स पर काम करते हुए जो है वोटर्स भी जो है वोट करते हैं। मुद्दे जरूर रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये चुनाव ज्यादा रहता है। अमन, और एक अगर ये बात करें तो जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है आज ही नतीजे आ जाएंगे, और नतीजों का इंतजार होगा लोगों को, ग्रामीणों को भी, और उन उम्मीदवारों का जिनका किस्मत अभी ईवीएम में कैद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज चुनाव जो है सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक ये चुनाव चलने वाला है। जैसे जैसे वोटिंग पूरी हो जाएगी, वैसे वैसे नतीजे जो हैं वो घोषित होने भी शुरू हो जाएंगे। जो बड़े बूथ्स हैं, बड़े मतदान केंद्र हैं, वहां समय जरूर लगता है, लेकिन जो छोटे मतदान केंद्र हैं वहां ज्यादा समय नहीं लगता है। वहां जो चुनाव है वो 3 से 4 बजे के बाद जो तस्वीर है वो क्लियर होने लगती है। जो बड़े मतदान केंद्र हैं वहां पर जो 6, 7, 8 जी, बज जाते हैं, लेकिन जो चुनाव है वो शाम को 4 बजे के बाद तस्वीर जो है बिल्कुल। साफ होने शुरू हो जाती है। जो नुमाइंदे हैं उनके चुनाव को घोषित कर दिया जाता है। अमन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ अभी दर्शक जो हमारे तुरंत जुड़े हुए हैं, अभी इंडिया न्यूज हरियाणा को ट्यून किए हो, वो न जानते हो कि आखिरकार अंबाला में अगर बात कर ले तो जो सियासी गणित है वो किस तरीके से, थोड़ा आप समझाएं दर्शकों को। देखिए ये जो चुनाव है इसमें जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं वो जो है अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में है। सियासी गणित की बात की जाए तो ये चुनाव पार्टीबाजी को ऊपर उठकर होता है, भाईचारे का ये चुनाव होता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो वोटर्स हैं वो जो है अपनी पोलिंग में हिस्सा लेते हैं, वोटिंग करते हैं। जो नुमाइंदे हैं वो जो है 1 to 1 पहुंचते हैं, जनसभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, जो उनके मुद्दे हैं वो अपने वोटर्स तक रखते हैं। लेकिन लोग जो है उस नुमाइंदे को चुनने पर ध्यान देते हैं कि जो उनके बीच में खड़ा रहता है। जी, अब जो है फर्क ये भी आने लगा है कि जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार है, वो पढ़े लिखे जो है आने लगे हैं और सरकार की तरफ से ऐसे आदेश है, तो तब से बिल्कुल। तस्वीर जो है बदलने लगी है। जी। बिल्कुल अमन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, चरखी दादरी में पंच सरपंच के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राउलदी की अगर बात करें तो लगातार वहां पर वोटिंग हो रही है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदान के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चरखी दादरी जिले में मतदान के लिए कुल 439 बूथ बनाए गए हैं। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जिसमें बता दें कि 54 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं, जहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। और
उधर सोनीपत में भी मतदान केंद्र को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सब में उत्साह देखने को मिल रहा है। सब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कड़ी में पंच सरपंच के लिए पद के लिए 102 साल की बुजुर्ग अंगूरी मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची तो मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का अभाव दिखाई दिया। मतदान केंद्र पर बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की सुविधा नहीं की गई है, लेकिन 102 साल की बुजुर्ग महिला का जोश हाई था। कुर्सी पर बैठकर बुजुर्ग महिला ने वोट किया। गांव की चौधर के लिए लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं भी अपनी भागीदारी दे रही है। गांव में आप देख सकते हैं सोनीपत के गांव चटिया में महिलाएं किस प्रकार से उत्साहित होकर घर का चूल्हा चौका छोड़कर अब वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने वाले हो? गाँव में बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, क्या कहेंगे? समस्या तो बहुत ज़्यादा है इधर। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी सरपंच बने वो थोड़ा बहुत जैसे गंदा पानी वगैरह है, मेन इसी का समाधान हम चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे जहन में रहे होंगे और भी बहुत सारे काम होंगे जो नहीं हो पाए। आगे क्या उम्मीद करते हैं, कैसा कैंडिडेट आज चुनने वाले हो? जैसा भी कैंडिडेट हो, बस यही चाहते हैं कि गाँव का भला हो और विकास हो। आंटी आप भी आए हो, अभी रोटी राटी बना के आगे हो? किस्त बना के आगे भूखे प्यासे आ रहे हैं। लेके जब रोटी अच्छा, उत्साह है। हां, जो सब सरपंच जी का काम था वही हमारी गांव की वो हो। अभी वोट डालने के लिए आए हो? हां। किसको वोट, कैसी वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हो भाई? कैसा कैंडिडेट हो गांव में विकास? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण महिलाओं में जो है खासा उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं अपना घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंची है। आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है एंट्री जो है पूरा देखकर जो है दी जा रही है। खास तौर पर जिस प्रकार से गाँव की छोटी चौधर के लिए जिस प्रकार से आज गाँव में महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य लोग जो है वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा गांव में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कुछ महिलाएं जो हैं अभी घर का काज है, काम काज है, उसको छोड़कर पहुंची है, क्योंकि आज उत्साह इतना ज़्यादा है कि महिलाएं बस यही एक उम्मीद कर रही है कि गांव का अच्छा कैंडिडेट हो और गांव में विकास कार्य अच्छे से हो पाए। इसी को लेकर लोग जो है जमकर वोट कर रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। तो ताजा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मोहित गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। मोहित, किस तरीके से स्थिति बनी हुई है? अगर मतदान केंद्रों की अगर बात कर ले तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर जहां पर आप हैं इस समय? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा गुरुग्राम जिले में आज 157 पंचायतों का चुनाव है, जिसके अंदर सरपंच और पंच पद के लिए उम्मीदवार उतरे हैं। 1406 पंच पद के लिए और 640 सरपंच पद के लिए। और उत्साह की हम बात करें तो ये कतारें जो हैं बयां कर रही हैं लोगों का उत्साह। आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर, पीछे से लेकर और आगे तक आप देख सकते हैं कि पूरी जो लाइन है वो महिलाओं की एक तरफ पूरी बनी हुई है और महिलाएं जो हैं यहाँ पर पहुँची हैं और जो युवतियां हैं वो भी यहाँ पर हैं। और दूसरी ओर अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष भी यहाँ पर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और वोट डाली जा रही है। बता दूं कि ये जो चुनाव है ये एक छोटी सरकार का चुनाव होता है और हर उम्मीदवार के लिए उसके राजनीतिक जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से ही राजनीतिक जीवन हर कैंडिडेट का, उम्मीदवार का शुरू होता है। उसके बाद ही आगे जाकर चाहे वो विधायक का चुनाव लड़े या सांसद का लड़े या फिर मुख्यमंत्री बने। क्योंकि हमारे अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी ऐसी शुरुआत की है और अब तक इतिहास गवाह है कि अब तक हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री या फिर विधायक रहे हैं वो इसी तरीके से छोटी सरकारों से ही निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने मुद्दों को लेकर पहले इन उम्मीदवारों के सामने आए थे कि उनको बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, ये सभी जो उनके अहम मुद्दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से आज ये चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि जिस कैंडिडेट को जिता कर लाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ये जमाना है, तो ऐसे में पहले वाली बात नहीं कि अगर वादे कर दिए और वादों को निभाया नहीं तो कुछ होगा नहीं।
अब लोग सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और देखते हैं कि क्या किया है तुमने। हर रिकॉर्ड ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब कैंडिडेट के लिए भी झूठे वादे करना आसान बात नहीं है। अब वादे वही किए जा सकते हैं जो कि पूरे किए जा सकें। तो ऐसे में उन्हीं वादों के चलते कहीं ना कहीं सेवा, सुरक्षा, सहयोग और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर के और पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए भी जो फैसिलिटीज हैं या फिर जो बुजुर्गों के लिए गाँव की गलियां हैं, पानी की निकासी है, साफ पानी है, कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बने हुए हैं। क्योंकि सरकार भी अगर छोटी है तो मुद्दे भी छोटे छोटे हैं, मगर छोटे मुद्दे होने के बावजूद अहम मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लेकर के आज जो है वोट गुरुग्राम जिले में 157 पंचायतों के अंदर डाली जा रही है, जिसकी गिनती भी आज शाम को ही होगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि कम से कम 95% का जो है मतदान आज गुरुग्राम जिले में देखने को मिलेगा। जी मुझे जैसा कि आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लेकिन पंच और सरपंच का जो चुनाव होता है राजनीति का पहला पायदान इसको माना जाता है। शुरुआती बेसिक पॉइंट यहीं से होता है और लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर आप जैसा कि अभी बता रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री के बारे में भी आपने बताया कि वो शुरुआत यहीं से किए हैं, तो लोगों के भी जो एक्सपेक्टेशन होती है शुरुआत में बहुत हाई होती है। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, अगर हम ग्रामीण अंचल, क्योंकि जो गुरुग्राम जिला 2 हिस्सों में बटा है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पार्षद के चुनाव होते हैं और वो गुरुग्राम को, चाहे मानेसर की बात करें, शहर की बात करें, विधानसभाएं हैं गुरुग्राम में 4, मगर गुरुग्राम के एक हिस्सा पटौदी, फरुखनगर और सोहना का भी पड़ता है, जो कि ग्रामीण अंचल का इलाका है। और इन इलाकों के जो लोग हैं उनकी जो बेसिक जो नीड है, उनकी जो जरूरतें हैं, वो अपने गाँव की जब बरसात आती है, उन सड़कों पर जब उनके बच्चे पढ़ने के लिए गुजरते हैं तो वो पानी से ना गुजरना पड़े। ये मुद्दे होते हैं इस तरीके के। लाइट ना जाए जी, लाइट की मुद्दा होता है। पानी जो पीने योग्य जो पानी होता है, इस शहर को जहां आर्थिक नगरी कहा जाता है, विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई है, तो इसी शहर के अंदर अगर आधा हिस्सा गुरुग्राम का पानी में डूब जाए, जलमग्न हो जाए, गंदा पानी पीने को मिले, तो कहीं ना कहीं बहुत अहम बातें हो जाती है, अहम मुद्दे बन जाते हैं। तो ऐसे में उन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि गांव का विकास सरपंच कराता है, पंच कराते हैं, आदमी सीधा जिला उपायुक्त के पास नहीं जाता है, पहले सरपंच के पास जाता है कि हमारी गली बनवा दीजिए, और उसके बाद उसको यो सरकारी योजना के तहत उपायुक्त को लेटर लिखकर या फिर जो सरकार को बात करके कहीं ना कहीं उसका काम किया जाता है, टेंडर दिए जाते हैं, वो काम कराया जाता है। तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते खबरों में आगे, उधर करनाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए डीएसपी और एसडीएम हर बूथ पर गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम प्रदीप सिंह और डीएसपी मनोज कुमार ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि अक्सर देखने को मिलता है कि लोग बूथ के अंदर मोबाइल लेकर चले जाते हैं और ये कई बार लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। एसडीएम प्रदीप सिंह ने कहा कि वे वोट डालने आ रहे हैं, लोगों से मोबाइल अंदर न ले जाने की अपील कर रहे हैं। यानी आप वोट करिए, जरूर करिए, लेकिन अगर आप वोटिंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये भी कहा जा रहा है प्रशासन के तौर पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिनका कारण मोबाइल होता है। तेल और कई गांव का हमने राउंड लिया है, तो अभी पीसफुल चुनाव चल रहा है और लोगों से अपील भी है कि अपना पीसफुल चुनाव करें और जो भी वोट डालने आ रहा है उसको तरीके से वोट डाल ले अपनी। और हमने कोशिश ये की है कि फोन भी अलाउड नहीं कर रहे हम किसी भी का, जो वोटर है उसका भी नहीं करें, ना ही एजेंट का करें। उससे थोड़ा पीसफुली चुनाव चल रहा है और फिर भी कोई समस्या ही कोई इशू होगा तो उसको हम सख्ती से निपटेंगे। तो करनाल जिले में सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों की संख्या ज्यादा है, उसको देखकर क्या से सुरक्षा? उस पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हमने की हुई है और कोशिश ये रहेगी कि और हर गांव के पास से एक पेट्रोलिंग पार्टी जो 4 गांव को कवर करती है, जिसका डिस्टेंस 5 या 7 मिनट का है, उसको हमने डिप्यूट किया हुआ है। अगर कोई इशू आएगा तो पेट्रोलिंग पार्टी, एसएचओ या खुद डीएसपी में वो उस चीज़ को हम लेकर बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे। तो आज होने वाले चुनाव को लेकर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह लगाएंगे? बिल्कुल सर, जहाँ पे भी हमें जरूरत थी हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव थे या बिना जो हाइपर सेंसिटिव ना भी विलेज हो जिसको लगा कि हमें वहाँ फोर्स की एक्स्ट्रा जरूरत है, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की हुई है। दूसरे चरण के लिए जो सरपंच और पंच पद के लिए मतदान घरौंडा ब्लॉक में 44 पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है और यहाँ पर अभी तक पीसफुल स्थिति है। मैं और डीएसपी साहब अभी राउंड पे निकले हैं ये देखने के लिए कि भी कहीं पर कोई इशू ना हो। यहाँ पर एक सिंपल हमने कल ही सब लोगों को ये मैसेज दिलवा दिया था कि भी अगर कहीं भी कोई भी इंसान अगर किसी तरीके की बाधा करता है चुनाव प्रक्रिया में तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।
इसी चीज़ को देखने के लिए कि मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतलब पूर्ण हो, उस चीज़ को देखने के लिए हम राउंड पे निकले हैं। अभी तक हर जगह की शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी तक की स्थिति है कि सारे हमारे 121 बूथ हैं, टोटल 123 बूथ हैं, लेकिन 2 पंचायतें हमारे निर्विरोध चुनी गई हैं, तो वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। तो 121 बूथों पे अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सारे बूथ पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सभी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हाँ, जनरली क्या होता है कि मोबाइल जो मतदान केंद्र के अंदर या बूथ पर जो है लड़ाई या झगड़े का कारण बनता है, तो इस तरीके के हमने दिशा निर्देश दिए कि आप जब बूथ के अंदर जाएं तो आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन ना हो, उसके बाहर आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो हमारा केंद्र बना रखा है, हमने बूथ केंद्र बना रखा है, मतदान केंद्र, उसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन लेकर ना जाएं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।